हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैकवार सर की क्लास। जैसा कि हमने अपनी एसएससी की पॉलिटी स्टार्ट की थी, तो राज्य विधानमंडल, क्या राज्य विधानमंडल, इसका मैं आपके लिए पार्ट 1 पहले बना चुका हूँ। ये अपना दूसरा पार्ट है राज्य विधानमंडल का। ठीक है, तो देखते हैं कि राज्य विधानमंडल के क्या है। ठीक है, उसमें मैंने आपके लिए कुछ अनुच्छेद बता दिए थे, किस भाग में आता है ये बता दिया था। ठीक है, आज हम आगे के अनुच्छेद जानेंगे। जैसे देखो, आज का अपना पहला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद आर्टिकल 169, जिसमें क्या, जिसके अंदर क्या है? संसद के अधिकार। ठीक है, इसका गठन देखो, गठन समाप्त कर सकती है। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है संसद, और इसका अधिकार क्या है कि ये गठन समाप्त कर सकती है। क्या? संसद का गठन समाप्त कर सकती है। जैसे देखो, मूल संविधान में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद थी। ठीक है, देखो याद करने की ट्रिक क्या है? UKMBAT। ठीक है, U मतलब यूपी, इसमें 100, K मतलब कर्नाटक, M मतलब महाराष्ट्र, B मतलब बिहार, A मतलब आंध्र प्रदेश और T मतलब तेलंगाना। मतलब देखो 6 राज्यों में विधान परिषद मूल संविधान में, जब मतलब शुरुआत में जब संविधान बना था तब 6 राज्यों में विधान परिषद। ठीक है, यूपी में देखो 100 थी, और कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में अपनी 78, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40। लेकिन देखो जो वर्तमान है ना, वर्तमान संविधान में कितनी है? अब देखो, अब वर्तमान में कुल 5 राज्यों में है। कौन कौन से 5 राज्यों में है? और उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, मूल संविधान में 6 थी, वर्तमान में 5 राज्यों में विधान परिषद। इसके बाद देखो आर्टिकल 1969, ये क्या कहता है कि पंजाब एवं पश्चिम बंगाल विधान परिषद को समाप्त कर दिया। आर्टिकल 169 क्या है? पंजाब और पश्चिम बंगाल में विधान परिषद है ना, जो उसको समाप्त कर दिया। कब? आर्टिकल 1969 में है ये। आंध्र प्रदेश विधान परिषद समाप्त कब? 1985 में, और पुनः 2007 में गठन हुआ। 1986 में तमिलनाडु ने विधान परिषद समाप्त कर दी। ठीक है, 1985 में आंध्र प्रदेश की विधान परिषद समाप्त। ठीक है, 1950 देखो, 1969 में पंजाब और पश्चिम बंगाल की विधान परिषद को समाप्त किया। 1985 में आंध्र प्रदेश विधान परिषद को समाप्त किया। पुनः इसका गठन हुआ 2007 में, और 1986 में तमिलनाडु ने विधान परिषद को समाप्त कर दिया। नोट में क्या करना है कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए विधान परिषद का प्रावधान किया गया। कब? 7वें संविधान 1956 के द्वारा क्या किया गया? मध्य प्रदेश में विधान परिषद का प्रावधान किया गया, पर MP ने विधान परिषद नहीं बनाई। प्रावधान किया पर उसने नहीं बनाई मध्य प्रदेश ने। ठीक है, ये आपके लिए याद रखना है। ठीक, अब देखो इसके आगे और क्या है। आगे यदि हम देखें तो देखो आर्टिकल 171, इसके अंतर्गत क्या आता है? देखो, विधान परिषद की संरचना। किसकी? विधान परिषद की संरचना। जिसमें देखो आर्टिकल 171(3), ये क्या कहता है अपना कि विधान परिषद चुनाव, विधान परिषद का जो चुनाव है ना, वो अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। कौन सा आर्टिकल कहता है अपना? आर्टिकल 171 खंड 3 क्या कहता है? विधान परिषद का जो चुनाव है ना, वो कैसा चुनाव होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या है कि विधान परिषद के 1/3 भाग सदस्य विधानसभा सदस्य द्वारा चुने जाएंगे। मतलब उसके 1/3 जो भाग सदस्य है ना, वो किसके द्वारा चुने जाएंगे? वो चुने जाएंगे विधानसभा सदस्य के द्वारा। ठीक है, और देखो फर्स्ट नंबर पे क्या है कि विधान परिषद के 1/3 भाग सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा। देखो वो, और देखो चुने तो जाएंगे विधान सभा सदस्य के द्वारा और स्थानीय निकायों के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखना है। जैसे देखो नगर पालिकाएं और जिला पंचायतें। ठीक, उदाहरण के लिए। दूसरा क्या कि विधान परिषद के 1/12 भाग सदस्य शिक्षकों द्वारा चुने जाएंगे, और इसमें क्या है? 3 वर्षों से माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं ऐसे शिक्षकों के द्वारा। ठीक है, देखो चौथा क्या है कि विधान परिषद के 1/12 भाग सदस्य स्नातक होने चाहिए, 3 साल हो। ठीक है, ये भी याद रखना। और विधान परिषद के 1/6 भाग सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। तो इस प्रकार से ये विधान परिषद के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, अब देखो इसके आगे बढ़े। आगे क्या कहते हैं ये? देखो राज्यपाल 1/6 भाग मनोनीत, बता दिया मैंने आपको। देखो
इसमें भी क्या, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन या सामाजिक सेवा, साहित्य, ये होना चाहिए। और विधान परिषद सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, आर्टिकल 173 के अंतर्गत भारतीय नागरिक होना चाहिए, आयु 30 वर्ष होना चाहिए, और कार्यकाल स्थायी, और सदस्यों का कार्यकाल कितना, 6 वर्ष का इसका कार्यकाल स्थायी होता है, याद रखना। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 भाग क्या, रिटायर्ड हो जाते हैं। हर 2 वर्ष में 1/3 भाग होता है जो वो रिटायर्ड हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता ये किसके अंतर्गत नियुक्ति होती है, राज्यपाल के द्वारा, आर्टिकल 165 के अंतर्गत आता है। प्रथम राज्य महाधिवक्ता कौन थे अपने, विष्णु दयाल यूपी के, वर्तमान में है अजय कुमार यूपी के, ठीक है। और राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है उसका, ठीक है, ये याद रखना आप। अब देखो इसमें और क्या है, आर्टिकल 177 क्या कहता है, राज्य महाधिवक्ता, ठीक है। इसमें एक चीज क्या है कि राज्य के विधानमंडल की कार्यवाही में हिस्सा और बोलने लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। मतलब जो ये होता है ना राज्य महाधिवक्ता, इसका क्या है कि राज्य का विधानमंडल है ना जो, इसकी कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। राज्य के वकील के रूप में काम करता है ये कौन, राज्य महाधिवक्ता, ठीक है, ये आपके लिए याद रखना है। अब देखो इसके बाद महाधिवक्ता, ठीक है। महाधिवक्ता क्या, देखो आर्टिकल 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है इसकी, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में जज बनने योग्य व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर नियुक्त किया जाता है, ये भी याद रखना है आपको। कार्यकाल कितना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहे, और भारत सरकार का वकील, ये होता है, ठीक है। ये कौन, महाधिवक्ता, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो प्रथम महाधिवक्ता कौन थे अपने, MC सीतलवाड़, और वर्तमान महाधिवक्ता कौन है अपने, R वेंकटरमणी। तो यहीं तक है शायद आज का अपना वीडियो, ठीक है, हाँ ठीक। तो आज हमने राज्य के विधानमंडल के बारे में जाना, इसमें हमने महाधिवक्ता के बारे में जाना और राज्य महाधिवक्ता के बारे में, ठीक है। तो आगे हम चलेंगे, अपने मात्र अब कुछ टॉपिक ही बचे हैं पॉलिटी संबंधित, बाकी पूरी पॉलिटी अपनी कवर होने वाली है, ठीक है। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए, और आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रैकवार सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।